Hello guys, welcome to my channel Best Teaching Platform। गाइस आज हम इंग्लिश के एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। सिंपली हम एनालाइज करेंगे कि एक सेंटेंस किस तरह से बना हुआ होता है अकॉर्डिंग टू दी ग्रामर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड मिलकर जो कम्प्लीटली सेंस है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कम्प्लीट सेंस इज़ कॉल्ड सेंटेंस। तो सेंटेंस जो होता है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नॉर्मली हम ये पढ़ते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर एक न्यू वर्ड यूज़ हुआ है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट वो होता है जो कि सब्जेक्ट के बाद आता है और वो डिफरेंट वर्ड्स का भी बना हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास डूअर और एक होता है हमारे पास नॉन डूअर। तो हमारे पास डूअर एंड नॉन डूअर। डूअर वो होता है जो काम कर रहा होता है, और सब्जेक्ट की डेफिनेशन हमेशा आपने याद रखनी है कि सब्जेक्ट वो होता है या तो वो नाउन होता है या फिर वो प्रोनाउन होता है, और वो कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा होता है सेंटेंस के अंदर। अगर एक्टिविटी वो नहीं कर रहा है तो वो सेंटेंस इसका मतलब है कि पैसिव में होता है, क्योंकि पैसिव में हम ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट रख रहे होते हैं। इसका रीज़न ये भी है। तो इसलिए सिंपली जो एक्टिविटी कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और अगर वो एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो इसका मतलब सेंटेंस जो हमारा है वो पैसिव में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर तीसरा सेंटेंस अगर हम देखें तो लिखा हुआ है द चाइल्ड इज़ डेड। व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स कि ये सेंटेंस हमारा पैसिव में है। ठीक है, या फिर ये लिंकिंग वर्ब से जुड़ा होगा। द चाइल्ड इज़ डेड। लेकिन अगर हम देखें डॉग्स बार्क, बार्किंग का काम कौन कर रहा है? डॉग्स। तो मतलब ये क्या है हमारा? डूअर। तो इस तरह से हमारे पास सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। सन गिव्स लाइट, द सन गिव्स लाइट मतलब सन की जो यहाँ पर एक्टिविटी है वो क्या है? परमानेंट एक्टिविटी है। द बॉयज़ मेड रामा कैप्टन। किसने काम किया? बॉयज़ ने। मेड रामा कैप्टन। अब हम यहाँ देखें कि सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया कि सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट है एक प्रेडिकेट है, लेकिन ये रामा फिर से आ गया, फिर कैप्टन आ गया, ये क्या है? तो अभी हम आपको मैं बताती हूँ कि रामा जो है, द बॉयज़ मेड रामा, अगर हम ये सिर्फ इतना सेंटेंस रखें तो क्या हमें सेंस नहीं मिल रहा कि क्या बनाया, व्हाट रामा मेड। तो यहाँ पर कैप्टन जो है वो रामा के लिए आया हुआ है, नॉट बॉयज़। लड़कों ने रामा को कैप्टन बना दिया। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, जो कि ऑब्जेक्ट के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जो अल्फाज मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर, तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पर रामा और कैप्टन दोनों चीज़ें हमारी सेम हैं। इसी तरह से माई फादर गैव मी अ वॉच। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं, देख सकते हैं आप। माई फादर हमारा सब्जेक्ट है, गैव मी अ वॉच देने की एक्टिविटी किसने करी है? फादर ने। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर जो फादर है वो हमारी एक्टिविटी कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट है। बाकी जो वर्ब के बाद जो भी चीज़ है वो हमारे यहाँ पर प्रेडिकेट है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। द फ्लैम्स स्प्रेड एवरीवेयर। तो यहाँ पर अगर हम स्प्रेड का क्वेश्चन वेयर से करें तो हमारे पास आंसर आएगा वेयर स्प्रेड, तो एवरीवेयर। तो हमारा जब भी आंसर वेयर से कोई भी वर्ब देता है तो वो हमारा होता है एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये एडवर्ब है और ओवरऑल ये वर्ब एंड एडवर्ब मिलाकर प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट हमारा ये है फ्लैम्स, द फ्लैम्स स्प्रेड एवरीवेयर। अगर हम देखें तो अगर आग अगर हर जगह फैल जाती है तो ये भी एक ऑटोमेटिक एक्टिविटी है। ठीक है, और जाहिर है जब आग जलेगी तो वो ओवरऑल उसकी रोशनी हर जगह पर जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये सेंस लेना है कि वैसे ये है डूअर लेकिन इसकी एक्टिविटी परमानेंट है। द फ्लैम्स स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन। अभी हम आगे मज़ीद फ्रेजेस पढ़ेंगे कि किस तरह से हम एक अल्फाज को उठा के कन्वर्ट कर देते हैं फ्रेजेस के अंदर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इन एवरी डायरेक्शन, तो ये हमारे पास ये भी हमारा वेयर का ही आंसर करेगा, वेयर स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन। तो हमारा ये भी एडवर्ब है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि कंप्लीट मुकम्मल तौर पर काम कर रहे हैं एडवर्ब का, इसलिए हम इसको कहेंगे एडवर्बियल फ्रेज। द ऑर टू प्रिपेयर लेसन्स हैज़ अराइव्ड। लेसन्स को प्रिपेयर करने का वक्त आ चुका है। इसका मतलब ये है सिंपली
तो यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट जो है वो कितना बड़ा है। प्रिपेयर जो है हमारा एक वर्ब भी होता है, लेसन्स टू प्रिपेयर, तो इसका मतलब ये है कि ये टू हमारा प्रीपोजिशन नहीं है, ये टू प्रिपेयर हमारा इन्फिनेटिव है यहाँ पर। और जो द और है वो हमारा एक नाउन है, जो नाउन के बाद हमारा इन्फिनेटिव आया हुआ है और ये कंप्लीट एक सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। हैज़ हमारा वर्ब है और अराइव भी हमारा वर्ब है। अराइव हमारा थर्ड फॉर्म के अंदर वर्ब है। तो ये हमारा सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन था कि किस तरह से हम सब्जेक्ट और किस तरह से हम प्रेडिकेट को पहचान सकते हैं।